आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं समास का तीसरा भेद, कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता यहाँ भी होती है। यहाँ पे एक चीज़ और अब देखेंगे कि विशेषण विशेष्य जो है कि विशेषण विशेष्य विशेष्य या उपमेय उपमान या उपमेय उपमान उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। यहाँ पर हम समझ लेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण तो जो संज्ञा सर्वनाम की, जो शब्द क्या करता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहेंगे, उसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे गाय काली है, गाय काली है। काला शब्द क्या है, एक रंग है, और ये रंग क्या है, एक विशेषण है। ये विशेषता बताता है गाय की। तो यहाँ पे गाय हो गया विशेष्य, गाय हो गई विशेष्य, गाय की विशेषता बताई जा रही है। गाय विशेष्य नाउन संज्ञा, और ये विशेषण काला रंग है, ये हो गया विशेषण। इसी तरह से अगर उपमेय उपमान की बात करते हैं तो उपमेय किसे कहेंगे, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय है। और जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, तुलना समझ लेंगे। यहाँ पे तुलना, उपमा से समझ लेंगे तुलना, जिसकी तुलना की जाती है किसी दूसरे वस्तु से, वह हो गया उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है वह हो गया उपमान। जैसे हम यहाँ पे तुलना करते हैं, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। मुख क्या है, चंद्र है। मुख चंद्रमा के समान है। मुख क्या है, चंद्र है, मुख चंद्रमा के समान है। तो
चंद्रमा से तुलना किसका किया जा रहा है? मुख का। तो जिससे उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। जिससे तुलना की जाए वह हो गया उपमान। वो क्या हो गया? उपमान। और जिससे जो है कि तुलना, जिसकी उपमा दी जा रही है वो किसकी दी जा रही है? मुख की। मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो मुख हो गया उपमेय। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुख उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। इस तरह के शब्दावली जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य में जो है कि कभी कभी क्या होता है कि विशेषण बाद में भी हो सकता है और विशेष से पहले भी हो सकता है, यानी कि विशेष से पहले विशेषण बाद में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक शब्द है, पहले क्या हो जाएगा? विशेष्य, और बाद में क्या हो जाता है? विशेषण। विशेषण। तो इसका एक उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम। क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम आप देखिए, पुरुष क्या हो गया? पुरुष हो गया विशेष्य, और उत्तम क्या हो गया? उत्तम हो गया विशेषण। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम हो जाएगा पुरुषोत्तम। ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ। ऋषि है जो श्रेष्ठ, पुरुष है जो उत्तम। इसमें है जो का जो है कि आता है विग्रह करने पे। क्या आता है? विग्रह करने पर। विग्रह करने पर है जो आता है जो। है जो। अब देखिए जैसे इसका विग्रह हम करते हैं तो हो जाएगा क्या? पुरुष है जो उत्तम। पुरुष है जो उत्तम। पुरुष है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। इस तरह से और भी शब्द आपको मिलेंगे। ऋषिवर। ऋषिवर। ऋषि धनवर। किससे मिलकर बना है? ऋषि क्या है? संज्ञा है। ऋषि क्या है? संज्ञा। और वर, वर माने होता है श्रेष्ठ। वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। तो ऋषिवर। ऋषि है जो श्रेष्ठ। ऋषि है जो श्रेष्ठ, यानी वह जो ऋषि है वो कैसा है? श्रेष्ठ है, महान है। तो उसको हम बोलेंगे ऋषिवर। विग्रह करने पे है जो आएगा, ध्यान रखेंगे, है जो। विशेषण जो है पहले आएगा और विशेष्य बाद में। ऐसे शब्दावली कुछ आते हैं, उसमें आप देख लेंगे। जैसे आ गया महाकवि। महाकवि कालिदास, नाम सुने आप लोग? महाकवि। महान है जो कवि। महान है जो कवि। तो महान क्या है? महान हो गया विशेषण, कवि हो गया विशेष्य। कवि की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो यहाँ पे महान विशेषण हो गया। तो पहले विशेषण आ गया, फिर विशेष्य आ गया। इस तरह के शब्द भी। पीत सागर। पीत, पीत सागर। तो पीत है जो सागर। पीत है जो सागर। पीत है जो सागर। पीत सागर हो गया। इसके अलावा बात करेंगे तो नील गाय। नील गाय। नील है जो गाय, या नीली है जो गाय, नील गाय है वो। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? नीला क्या है? पीला क्या है? पीत बने पीला। पीला है जो सागर, नीली है जो गाय। तो इस तरह से जो है कि आप देख लेंगे, यहाँ पे हो गया कर्मधारय में विशेषण पहले आ गया, विशेष्य बाद में आ गया। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य जो है कि पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे तो नील गाय के अलावा परमानंद, नीलकंठ, महात्मा, अधपका, नीलकमल, ये सब जो है कि क्या है? ये सभी के सभी कर्मधारय हैं। उदाहरण में देख लेंगे आप लोग। परमानंद या महान आत्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। या परम है जो आनंद, परमानंद, परमानंद।
परम है जो आनंद, परम श्रेष्ठ है जो आनंद, सर्वोत्तम है जो अध पका, अध पका, आधा पका, आधा है जो पका, अध पका। नील कमल, नील कमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल, कहीं कहीं नीला है कमल लिखा रहता है, कहीं कहीं नील है जो कमल। लता देह, लता देह, लता है जो देह, लता है जो देह या लता के समान देह, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो है कि यहाँ पे उपमेय उपमान भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी भेद की बात करें, इसमें एक चीज़ आपको समझना ये है कि कर्मधारय समास में ऐसे पद भी आते हैं जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, या नीलकंठ या पीतांबर। तो इसमें अब देखेंगे कि कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर, नीलकंठ, पीतांबर। इसमें जो है कि सबसे पहले सर्वप्रथम बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि। जैसे देवी देवता का नाम यदि कहीं भी आता है, आप देखेंगे सबसे पहले तो देवी देवता का नाम, जैसे जो भी पद है कर्मधारय समास का पद है, वो देवी देवता का अगर पर्यायवाची हो तो उसमें सबसे पहले बहुब्रीहि समास, अगर ऑप्शन में हो तो टिक मारते हैं, अगर बहुब्रीहि नहीं हो तब हम कर्मधारय टिक मारते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आइए हम देखते हैं कर्मधारय के भेद। कर्मधारय के 4 भेद हैं कुल, कर्मधारय के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं उसको यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहला नंबर पे ऐसे लिख देते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद, यानी पूर्व पद में क्या होगा, विशेषण होगा। तो उसमें आप लोग लिखे ही हैं, पीतांबर है, पीतांबर है, पीत है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र कपड़ा, परम ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। इसके अलावा एक और उदाहरण देखेंगे आप लोग, जैसे नील गाय ऊपर हम लिखे हैं, नील गाय। तो इसमें क्या है, पूर्व पद विशेषण है। पहला पद क्या है, पहला पद परम, पीत, नील, ये पहला पद क्या है, विशेषण है, तो विशेषण पूर्व पद हो जाएगा। दूसरा इसका जो भेद है कर्मधारय का, वो है विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, यानी पूर्व पद विशेष्य होगा। जैसे एक उदाहरण है, कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा। श्रमणा का मतलब होता है संन्यास ग्रहण की हुई महिला, लड़की। तो वह जो कुमारी जो संन्यास ग्रहण की हुई है, तो संन्यास ग्रहण की हुई लड़की को हम बोलेंगे क्या, कुमार श्रमणा। श्रमणा का मतलब होता है संन्यास ग्रहण की हुई, संन्यास ग्रहण की हुई, कुमार श्रमणा कहते हैं। कुमारी मतलब अविवाहित, अविवाहित लड़की, कुमारी जो संन्यास ग्रहण की हुई है उसे हम बोलेंगे कुमार श्रमणा। इसमें देखेंगे पूर्व पद क्या है, विशेष्य है, तो ये हो जाएगा विशेष्य पूर्व पद। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है विशेषणोभय पद, विशेषणोभय, विशेषणोभय पद। अब देखिए यहाँ पे जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विशेषण धन उभय, विशेषण धन उभय। उभय मतलब होता है दोनों, वह मीन्स दोनों, यानी दोनों पद क्या हो, विशेषण हो। उसमें जैसे कि आप लोग ऐसे शब्द आ जाएगा, लाल पीला, लाल पीला, ठंडा गर्म,
ठंडा गरम, या भला बुरा। एक शब्द आता है शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। भला बुरा, भला बुरा। 2, 4 ऐसे भी शब्दावली जो है कि आते हैं जो विशेषणोभय है, यानी दोनों पद विशेषण हो उसको हम कहेंगे क्या, विशेषणोभय। विशेषण उभय, दोनों पद विशेषण, विशेषण उभय। इसके अलावा लिखा है विशेष्योभय पद। चौथा है विशेष्योभय पद। यहाँ विशेष से होता है दोनों पद, उभय विशेष से धन उभय धन पद। तो विशेष से दोनों पद क्या होता है, विशेष से। जैसे उदाहरण में हम लिखेंगे आम गाछ, आम गाछ, गाछ में डाली, आम गाछ। आम भी क्या है, विशेष से है, और गाछ भी क्या है, विशेष से। दोनों पद विशेष से है। तो इस तरह से जो है कि 4 भेद बताए गए हैं कर्मधारय के। उपभेद भी हैं कर्मधारय के, उपभेद। कर्मधारय के 3 उपभेद हैं। कितने, 3 उपभेद हैं। बात करेंगे हम तीनों की। तो पहला होता है उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय, उपमान कर्मधारय जैसे कि उपमान होगा पहले, ठीक है ना, फिर कर्मधारय का उदाहरण जो है वो होगा। तो उपमान है तो क्या हो जाएगा, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला। इसका विच्छेद होगा विद्युत जैसी चंचला, विद्युत जैसी चंचला, चंचल जो है कि यहाँ पे हो जाएगा उपमान कर्मधारय। दूसरा होता है उपमीत कर्मधारय। उपमीत कर्मधारय, उपमीत कर्मधारय जो है कि अगर हम बात करते हैं उपमीत कर्मधारय की, तो ये जो है कि उदाहरण में अधर पल्लव, अधर पल्लव इसका एक उदाहरण है। अधर पल्लव के समान है, अधर मन होठ, अधर पल्लव पंखुड़ी, पल्लव के समान। यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो उपमीत कर्मधारय है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो रूपक कर्मधारय है, रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय जैसे मुख चंद्र, मुख चंद्र मतलब मुख में चंद्रमा का आरोप लगाया जाता है, मुख ही है चंद्र। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि मुख ही है चंद्र। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो रूपक कर्मधारय हो जाएगा। तो ये 3 उपभेद हैं, उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। और जो है 4 भेद हैं, एक विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद, विशेषोभय पूर्वपद, विशेष्योभय और विशेषणोभय। ये जो है कि 4 भेद 3 उपभेद हैं कर्मधारय के। कर्मधारय यहीं समाप्त होता है।